इटर्नल लव एपिसोड 19। वेंडी अपनी आंटी और मॉम के साथ जाकर बैठ जाती है। वेंडी की आंटी बोली, वेंडी तुम कितनी बेरहम हो गई हो। यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद तुम एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आई। वैसे अब तुम कौन सी जॉब कर रही हो? तभी वेंडी की मॉम बोली, वही वाली जॉब जो ईए में करती थी, ये अभी भी जर्नलिस्ट है। तभी वेंडी की आंटी ताना मारते हुए बोली, इस जॉब में ज़्यादा कमाई नहीं होती और ये जॉब काफ़ी थकाने वाली भी है। वेंडी की मॉम बोली, कोई बात नहीं, जब तक ये जॉब विंटर को पसंद है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेंडी की मॉम किचन की तरफ जाते हुए आगे बोली, वेंडी तुम अपनी आंट से बात करो, मैं सभी के लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। वेंडी की मॉम के जाने के बाद वेंडी की आंटी बोली, वैसे विंटर तुम तो पहले से और भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो। जैसे जैसे तुम बड़ी होती जा रही हो वैसे वैसे तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। वेंडी की आंटी उसे टच करने ही वाली होती है, तभी वेंडी दूर हट जाती है। वेंडी की आंटी स्माइल करते हुए आगे बोली, विंटर क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मैंने इतने सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा, इसके अलावा मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना और तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज कर रही हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो भी खूबियाँ हैं तुम उसका सही से इस्तेमाल भी नहीं कर रही हो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें आराम से कोई भी अमीर पति मिल जाएगा, तो तुम्हें इतना बेचारों और गरीबों की तरह रहने की ज़रूरत क्या है? चलो इसमें मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल की एक फ्रेंड है जो काफ़ी अमीर हैं। वो बस एज में तुमसे थोड़े से बड़े होंगे लेकिन वो तुम्हें काफ़ी खुश रखेंगे। तो बताओ तुम उनसे मिलना चाहोगी? इस साल तुम्हारी कज़न की भी शादी हो रही है, लेकिन उससे पहले उसको एक नए घर की ज़रूरत है। अब जब इतने सालों तक हमने तुम्हारा ख्याल रखा है तो हमारा एहसान उतारना तो तुम्हारा फ़र्ज बनता है, और ऊपर से तुम एक औरत हो तो तुम्हें ये सब करने की। तभी वेंडी अपनी आंटी की बात काटते हुए बोली, जिस आदमी की बात आप कर रही हैं मैं जानती हूँ उस आदमी को। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है और उसे औरतों में नहीं आदमियों में इंटरेस्ट है। तो क्यों ना मैं अपने प्यारे से कजिन को उससे इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये कैसा रहेगा? वेंडी ने अपनी आंटी को उन्हीं की बातों में फंसा दिया था। वेंडी की बातें सुनकर वेंडी की आंटी काफ़ी चिढ़ जाती हैं और बहुत ही गुस्सा करते हुए बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की भी? तभी पीछे से वेंडी की मॉम फ्रूट्स लेकर आ जाती हैं। वेंडी अपनी जगह से खड़ी होती है और अपनी मॉम से बोलती है, मॉम अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आने वाली। मतलब? वेंडी की मॉम थोड़ा चौंकते हुए बोली। वेंडी आगे बोली, पहले तो मैं आप सभी से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन डैड ने मुझे बोला कि उनके जाने के बाद मैं आपका ख्याल रखूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब उनकी आखिरी विश भी पूरी कर पाऊंगी। आज के बाद से आप भी मुझे डैड की तरह मरा हुआ समझ लेना। और इतना बोलकर वेंडी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अपने अपार्टमेंट वापस आने के बाद वेंडी जैसी घर में घुसती है, वहीं पर सीन सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। वेंडी को आता देख सीन एक नज़र वेंडी की तरफ देखता है। वेंडी बिना कुछ बोले, बिना सीन की तरफ देखे चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। सीन समझ जाता है कि वेंडी का मूड अच्छा नहीं है। फिर सीन वेंडी को मैसेज करता है, कुछ हुआ है क्या? और मैसेज टाइप करके वेंडी को सेंड कर देता है। फिर सीन वेंडी के रिप्लाई आने का वेट करने लगता है। रात के 2:30 बज चुके थे लेकिन वेंडी का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। सीन काफी परेशान था कि आखिर वेंडी को हुआ क्या है, और अब तो वो उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही है। सीन बार बार अपना फोन चेक कर रहा था कि वेंडी का मैसेज आया या नहीं, लेकिन वेंडी ने अभी भी कोई रिप्लाई नहीं किया था। फिर सीन घर की सारी लाइट्स ऑफ करके नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। नहाने से पहले सीन एक बार फिर से वेंडी का मैसेज चेक करता है, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। वेंडी का मैसेज आने पर सीन को पता चल जाए, इसलिए सीन अपनी फोन की वॉल्यूम को फुल करके नहाने के लिए चला जाता है। नहाते नहाते सीन एक बार फिर से अपने फोन की तरफ देखता है। सीन को वेंडी की काफी चिंता हो रही थी। नहाकर निकलने के बाद सीन फिर से एक बार अपना फोन चेक करता है। वेंडी का अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। तभी सीन सोचता है, क्या वो सो गई? फिर सीन को बाहर से कुछ खटपट की आवाज आती है। सीन बाहर जाकर देखता है तो वेंडी उसके सामने खड़ी हुई थी। सीन वेंडी से बोला, मुझे लगा कि तुम सो गई। वही वेंडी धीरे धीरे सीन की तरफ ही बढ़ रही थी। फिर सीन फ्लर्ट करते हुए आगे बोला, तुम अपने रूम से बिल्कुल सही टाइम पे बाहर आई हो। तुम तभी बाहर आई हो जब मैं नहाकर निकला हूँ। अब तुम्हें ऐसा दिखावा करने की जरूरत नहीं है जैसे तुमने मुझे देखा नहीं। एक खूबसूरत सा लड़का जो अभी भी नहाकर बाहर निकला हो, उसे कैसे कोई? सीन बोल ही रहा होता है, तभी वेंडी जाकर तुरंत सीन को हक कर लेती है। और वेंडी के इस तरह हक करने से
सीन हैरानी में जहाँ का तहाँ खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वेंडी अभी भी सीन को हक करके खड़ी हुई थी और सीन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस वक्त सीन की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी। जिस तरह वेंडी अपने नाइट गाउन में सीन को हक करके खड़ी हुई थी, सीन खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सीन अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। वही वेंडी सीन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत ही आराम से आंखें बंद करके सीन को पकड़ के खड़ी हुई थी। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, सीन धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने की कोशिश करता है। सीन जैसी पीछे हटने की कोशिश करता है, वेंडी और कस के सीन को हक कर लेती है। वेंडी की पकड़ सीन पर कसती जा रही थी, लेकिन सीन बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और वेंडी ऐसा कर क्यों रही है। वेंडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सीन की बाहों में सो रही हो और इस तरह एक दूसरे को गले लगकर खड़े हुए काफी देर हो गई थी। फिर सीन वेंडी से बोला, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? और कितनी देर तक ऐसी खड़े रहने का इरादा है तुम्हारा? तभी वेंडी सीन को छोड़ देती है। फिर वेंडी धीरे से कुछ बोलती है, लेकिन सीन को सुनाई नहीं देता है। वेंडी क्या बोलने की कोशिश कर रही है ये सुनने के लिए सीन थोड़ा सा झुकता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? तभी वेंडी बिना कुछ बोले अपनी रूम की तरफ वापस मुड़ जाती है और ये देखकर तो सीन बहुत हैरानी रह जाता है। वेंडी सीन पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन वेंडी सीन को सीधा सीधा इग्नोर कर देती है, जैसे उसने सुना ही नहीं। उसके बाद वेंडी अपने रूम में जाती है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है। सीन अभी भी बहुत कंफ्यूज था कि आखिर ये सब हुआ क्या, और अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद करके सीन काफी ब्लश करने लगता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। अगले दिन सुबह वेंडी अंगड़ाई लेते हुए सोचती है, कितने दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई है। जहाँ एक तरफ वेंडी को इतने दिनों बाद इतनी सुकून की और चैन भरी नींद आई थी, वहीं दूसरी तरफ कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद नींद तो जैसे सीन के आसपास भी नहीं भटकी थी। वेंडी ने आधी रात में इस तरह सीन को हक कर लिया, ये सोच सोचकर ही सीन पूरी रात सो नहीं पाया था और इस तरह सीन ड्राइंग रूम में बैठकर लगातार वेंडी के दरवाजे की तरफ ही घूर रहा था। सीन सोचता है, अभी तक तो ये जग गई होगी ना। तभी सुबह उठकर वेंडी सीन का मैसेज देखती है। फिर वेंडी सीन के मैसेज का रिप्लाई करती है। मतलब सीन भी वेंडी का मैसेज देख लेता है, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है और फिर से कल रात की बात को याद करके ब्लश करने लगता है। तभी सीन एक क्वेश्चन मार्क भेजता है। वही वेंडी ने रिप्लाई किया, तुमने क्या गलती से मैसेज भेज दिया था? वेंडी का रिप्लाई देखकर सीन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होने लगता है, क्योंकि वो जो जानना चाह रहा था वेंडी उस बात का तो रिप्लाई नहीं दे रही थी। सीन फिर से वेंडी को क्वेश्चन मार्क और एक थम्स अप का मैसेज भेजता है। सीन का मैसेज देखकर वेंडी कंफ्यूज होकर सोचती है, अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये मुझे आज के दिन के लिए गुड लक विश कर रहा है? वेंडी सीन को कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है और ये देखकर सीन अब और भी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। फिर सीन इरिटेट होकर अपने फोन को साइड में रख देता है और कल रात की बात को याद करके फिर से ब्लश करने लगता है। थोड़ी देर बाद वेंडी ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ जाती है। फिर वेंडी फ्रिज में से कुछ खाने के लिए निकालने लगती है। वहीं सीन साइड में खड़े होकर कॉफी पी रहा था। सीन अभी भी यही सोच रहा था कि शायद अब वेंडी उसे कल रात जो भी हुआ उसका एक्सप्लेनेशन देगी, लेकिन वेंडी कुछ नहीं बोलती है। फिर वेंडी सीन की तरफ देखती है और बोलती है, वैसे सीन, कल रात तुमने मुझे वो मैसेज क्यों किया था? वेंडी का सवाल सुनकर सीन हैरानी से वेंडी की तरफ देखने लगता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। सीन हंसते हुए और इरिटेट होकर बोला, अब तुम ऐसे रिएक्ट करोगी जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। सीन की बात सुनकर वेंडी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करती है कि आखिर कल रात हुआ क्या था। वेंडी सोचती है, कल क्या हुआ था? कल तो घर से आकर मैं अपने रूम में चली गई थी सीधा। क्या ये इस बात से नाराज है कि मैंने इसे इग्नोर कर दिया था और हाई भी नहीं बोला और सीधा अपने रूम में चली गई सोने के लिए? तभी वेंडी उदास होकर सीन से बोली, आई एम रियली सॉरी, कल जो भी हुआ अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। सीन ब्लश करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो कोई छोटी बात नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार से तुम ऐसा कुछ भी करोगी तो मुझे उसका तुम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगी, ठीक है? सीन को इतना गुस्से में देखकर वेंडी सोचती है, क्या हाय ना बोलना इतनी बड़ी बात होती है? यहाँ वेंडी हाय के बारे में सोच रही थी और वहाँ सीन हक के बारे में बात कर रहा था। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
थैंक यू।